नमस्कार दोस्तों। मैं एक्स आर्मी चंद्रशेखर उगले आपका अपने यूट्यूब चैनल से शेयर मार्केट में स्वागत करता हूँ। कल मैं ये वीडियो नहीं बना पाया किसी कारणवश, तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। अब हम देखेंगे निफ्टी ने आज अगर आप देखो तो 2:55 के बाद मूवमेंट शुरू दिया। सेम बैंक निफ्टी ने भी पूरे दिन मार्केट जब नीचे आया तो उसमें पुट की प्राइस बढ़ी नहीं है। तो पुट वालों के तो अच्छी तरह आज उन्होंने स्टॉप लॉस हिट किए है। मेरे भी 2 बार पुट में स्टॉप लॉस हिट हुई, इसलिए इसके बाद मैंने ट्रेड किया ही नहीं। तो आज जो ट्रे कैंडल बनी है निफ्टी में वो है एक तरह की स्टार कैंडल, लेकिन अगर नीचे की साइड आप देखोगे तो लेग बहुत बड़ी बनी है। इसका मतलब क्या है कि पहले तो मार्केट पे सेलर आए हुए थे, बाद में बायर ने एंट्री की है और मार्केट को अपने हाथ में लिया है। अब अब क्या है मार्केट का सेंटिमेंट अगर आप देखो तो ये वन साइड रैली है, लेकिन मार्केट जब भी गैप अप ओपन देकर के नीचे ही आया है, ये वन साइड रैली दी है। बहुत बड़ा गैप फिल करना अभी बाकी है, तो देखते हैं अभी ये कब फिल हो सकता है। आज ऐसे लगा है 2:55 के बाद कोई सेंटिमेंट मूव आया है, इसका मतलब ऐसे लगता है कि कोई न्यूज वगैरह आई है। इस तरह से मार्केट ने 2:55 के बाद रैली दी है। अब हम अगर देखें तो एक्चुअल ट्रेड तो यही से बनता था। 38,300 के ऊपर ही बाय करना ठीक रहता। आवरली में एक हैमर बनाई थी, एक बेस बनाया था। अब हम अगर इंट्राडे की तरफ चलते 5 मिनट में किस तरह बिहेव था, हम कहाँ पे एंट्री करते उचित रहता। हम एक एंट्री यहाँ पे भी लेते 5 मिनट में तो भी हमारा एक ट्रेड यहाँ बढ़िया बन जाता, लेकिन ये क्या है, ये सपोर्ट एरिया था नजदीकी ये। तो यहाँ से मार्केट रिवर्स भी हो सकता था, इसलिए मैंने यहाँ पे पुट नहीं दिया। यहाँ पे एक पुट बन सकता था, मैं इसी टाइम बाहर गया था। ये यहाँ पे एक पुट बन सकता था, क्योंकि ये ट्रिपल बॉटम बनाया था और इस कैंडल के ऊपर हम बाय करते और ये हमारा स्टॉप लॉस होता। उसके बाद यहाँ तो बनता ही था। ये क्यों, ये पुल बैक था। पुल बैक रिटेस्ट था, ब्रेकआउट के बाद जो बोलते हैं उसको रिटेस्ट था। और बहुत ही बढ़िया यहाँ से रैली दी है मार्केट ने। अगर हम याद देखें तो 2:55 के बाद, मतलब 50 के बाद तो एंट्री नहीं करते, ये तो 2:55 हो गए थे, तो विश्वास भी नहीं हो रहा था इतने ऊपर जाएगा, लेकिन वो तो काफी ऊपर गया। मैंने जो एक कॉल दिया था यहीं पे कहीं दिया था, तो वो स्टॉप लॉस तो हिट हुआ लेकिन टारगेट तो अचीव हुआ। तो कभी कभी होता है मार्केट की डायरेक्ट सीधे ऊपर न जाते हुए रिवर्स आके फिर जाता है। तो आज अगर कल अगर हमें बाइंग करनी है तो वो 18,430 के ऊपर ही होगी, और सेल करना है तो 18,370 के नीचे ही सेल कर सकते हैं। और गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है तो हमारे पास वही है 30 मिनट की रेंज। अब यहाँ पे भी अगर हम देखें तो 30 मिनट की रेंज ब्रेक डाउन दिया था और यहाँ अच्छा एक पॉइंट मिल जाता है। और इसी तरह निफ्टी में अगर आज देखा जाए तो ये एक कॉल और ये एक कॉल था, क्योंकि ये बॉटम पे था और ये रिटेस्ट के बाद एक हैमर कैंडल दी तो यहाँ पे एक कॉल बनता था। ये था निफ्टी का व्यू। निफ्टी अभी भी लाइफ टाइम हाई से दूरी है, क्योंकि लाइफ टाइम हाई जो है वो 18,600 का है, लेकिन आज जो हाई लगाया है वो प्रीवियस स्विंग हाई को ब्रेक करके बैंक निफ्टी ने सॉरी निफ्टी ने ऊपर क्लोजिंग दी है। तो अब ये चांस बनता है कि अगर ये ऊपर यहाँ कंसोलिडेट करे तो हमें जल्दी ही 20,000 निफ्टी दिखा देगा। तो ये था निफ्टी का। अब हम बैंक निफ्टी में देखते हैं। बैंक निफ्टी में अगर हम देखें तो इसने भी प्रीवियस स्विंग हाई तोड़े हैं, लेकिन लाइफ टाइम हाई भी बनाया है। अब बैंक निफ्टी ने लाइफ टाइम हाई बनाया है। अगर बैंक निफ्टी में हम देखें तो यहाँ पे एक ट्रेड बनता था, यहाँ पे क्यों बनता था तो उसके पीछे का रीजन यही था कि ये एक ट्रेंड लाइन ने है और इसको ब्रेक किया। मैं इसका इंतजार कर रहा था कि ये ट्रेंड लाइन ब्रेक के बाद एक रिट्रेस देगा, मैंने डाला भी था
ग्रुप पे कि एक वेट फॉर रिटेस्ट, लेकिन वो रिटेस्ट के लिए आया नहीं। आया तो इतनी देर बाद आया कि वो बिलीव नहीं हुआ फिर ये रिटेस्ट कर रहा है करके। तो ये था। लेकिन अगर हम चाहते अगर हमारा सही ट्रेड बनता तो यहाँ पे बनता। क्यों? ये ब्रेकआउट के बाद एक रिटेस्ट दिया और इस हैमर के ऊपर हमारी बाइंग बनती है, और ये देखो बहुत ही बढ़िया। लेकिन समय अगर आप देखो तो वही 1440 1450 था। तो ये एक बैंक निफ्टी में कॉल बनता था, बस उतना ही एक कॉल था। और पुट में अगर देखो तो मैंने यहाँ पे पुट लिया था बैंक निफ्टी में, यहाँ पे पुट लिया। वो नीचे भी आया लेकिन यहाँ स्टॉप लॉस हिट कर दिया। तो मेरा स्टॉप लॉस इसी तरह हिट हुआ। फिर मैंने यहाँ पे इसके नीचे यहाँ पे सेल किया, इस कैंडल पे, इस कैंडल के नीचे, और मेरा ये भी स्टॉप लॉस इसी मूवमेंट ने खा लिया। तो चलो कोई नहीं, आज दो स्टॉप लॉस हिट हुए मेरे। लेकिन अगर एक्चुअल ट्रेड अगर हम देखें तो ये बन रहा था आज, रिटेस्ट के बाद ये बन रहा था, बढ़िया ट्रेड था आज एक। लेकिन लेट था इसलिए मैंने दिया नहीं और मैं भी नहीं लिया। तो कल अगर हम बैंक निफ्टी को बाय करना चाहे तो हम 42,450 के ऊपर इसको बाय करेंगे। और टारगेट अभी आसमान खुला है, 42,500 है आगे। तो मैं तो ये भी सजेस्ट करूंगा कि कंसोलिडेट होने दे इस तरह। कल कई कंसोलिडेट होने दे, उसके बाद कई ब्रेक करता है तभी एंट्री करे, अदरवाइज ना करे। क्योंकि 500 का एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस होता है, जैसे आज या रेजिस्टेंस ने बाद ब्रेकआउट और फिर रिटेस्ट, उसके बाद या बाय बना था, उसी तरह इंतजार कीजिए, ट्रेड मिलेगा। जल्दबाजी ना करे। अगर सेल करना पड़े तो हम इसके नीचे सेल करेंगे, 42,240 के नीचे, क्योंकि ये ट्रेन लाइन आती है, ये ट्रेन लाइन ब्रेक हो सकती है। तो ये था बैंक निफ्टी का आज का एनालिसिस। और कल के लिए प्रोडिक्शन, बहुत बड़ा गैप अप गैप डाउन ओपन होता है तो हम वही 30 मिनट के रेंज ही यूज करेंगे। आज मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे एक हिंदाल को स्टॉक दिया था, आप इसको देख सकते हैं। ये हिंदाल को स्टॉक दिया था, ये 446 के ऊपर बाय था, आज ये 556 पे कुछ क्लोज हुआ है और टारगेट 600 है। तो अच्छा रिस्क रिवार्ड रेशियो भी है, हार्मोनिक बैट पैटर्न है जो टारगेट है। तो आप भी इसको बाय कर सकते हैं हिंदाल को। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।